एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज़रूर है कि पटना लॉ कॉलेज का जो हिस्ट्री है 2 CGI यहाँ से है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ सही नहीं है। वो चाहे कि हम आना चाहें कि नहीं आना चाहें, ये काम उनका ना होना चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे आने के लिए। वो चाहे कि हम आना चाहें कि नहीं आना चाहें, ये काम उनका ना होना चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे आने के लिए। यहाँ पर 2000 रुपये लगता है तो यहाँ से आराम से हो जाता है। लड़की लोग का 350 रुपया में 1 साल बीत जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बिहार में तमाम लॉ कॉलेजों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं तो अब आपको बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने नामांकन पर रोक लगा दी है। सभी सरकारी व निजी लॉ कॉलेजों के नामांकन पर रोक लग चुकी है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ विद्यार्थी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इन पे उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट है जी। तो जिस तरीके से बिहार में लॉ कॉलेजों के एडमिशन पर रोक लग गई है, आप क्या इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, यहाँ पर हम अभी पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं और तमाम कॉलेज बिहार के सरकारी, जिस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टीचर्स की कमी है, वहाँ पर रोक लगाने की बात कही गई है। जहाँ तक यहाँ की बात है लॉ कॉलेज की, यहाँ पर तमाम सुविधा, मतलब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कमियाँ थी उसको पूरा कर दिया गया है। नैक की टीम भी आई थी पिछले साल, यहाँ पर हम लोग के कॉलेज को B ग्रेड मिला है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो भी कमी थी ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूरी करने की कोशिश की गई है। और टीचर की बात रही तो यहाँ पर जितना टीचर की चाहिए लगभग उतना टीचर हो चुके हैं। अब यहाँ पे नॉन टीचिंग नहीं, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग के आए हैं वो जितना भी यहाँ पर नंबर ऑफ़ अभी जस्ट ही कुछ दिन पहले ही अभी सब लोग आ चुके हैं। और पहले से जो थे 7 थे, जो फुल टाइम टीचर प्रोफेसर थे वो 7 थे। और अभी नॉन टीचिंग जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की गई है वो भी इस संख्या में है। तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको पूरा कर दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कॉलेज को भी उस में शामिल किया जाएगा। तो लॉ कॉलेज को हमको लगता है कि अगले सुनवाई में इन लॉ कॉलेज को हटा दिया जाएगा उस लाइन से। और बाकी जो तमाम कॉलेज है उनमें भी सुविधा पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और स्टूडेंट को कहीं भी बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह सक्षम है और सरकार अपने तरफ से पूरी काम करेगी। हम लोग को पूरा उम्मीद है और कर भी रही है। जिस तरीके से बिहार के लॉ कॉलेजों को लेकर नामांकन पर रोक लग गई है, आपका क्या कहना है कि क्या बिहार के युवा को भी अब लॉ कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ेगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने जिस तरह से अभी जो जजमेंट को लेकर के न्यूज़ फ्लैश हो रहा है कि जो लॉ कॉलेज में जो भी जो फैसिलिटीज़ है, फैकल्टीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी लेकर के, तो बिल्कुल बिहार में थोड़ा बहुत तो कमियां हर जगह है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिहार के इंस्टीट्यूशन जो भी हो, जैसे ही पटना लॉ कॉलेज है, हम एज अ स्टूडेंट 3rd ईयर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल 3 साल बिता करके हमने ये बिल्कुल ज़रूर सीखा है यहाँ पर कि यहाँ के फैकल्टीज़ जो हैं बहुत ही अच्छे फैकल्टीज़ हैं और पढ़ाई तो बिल्कुल भी अच्छी होती है, नो डाउट। यहाँ पर ये एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज़रूर है कि पटना लॉ कॉलेज का जो हिस्ट्री है 2 CGI यहाँ से हैं। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो जिस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशन है पटना यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ़ी को लेकर के जितने कम फ़ी में इतना अच्छा पढ़ाई मिल जा रहा है, तो हो सकता है कि कमियां रह गई होंगी कहीं। लेकिन हमको जहाँ तक मानना है कि बिहार में जितने भी जिस तरह के विश्वविद्यालय हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ का देन है, तो कई छात्र को बाहर लॉ की पढ़ाई करने के लिए नहीं जाना चाहिए। बिहार में लगातार लॉ कॉलेज की पढ़ाई को लेकर रोक लगती जा रही है। आखिर क्यों शिक्षक की बहाली यहाँ पे कम होती है और लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को ये तकलीफ सहनी पड़ रही है? देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ सही नहीं है। VC मतलब पटना यूनिवर्सिटी में VC हैं या प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से संभाल नहीं पा रहे हैं। बच्चों को किस तरह से किस सिस्टम में डालना है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उस वे में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर टीचर को जो है एडहॉक बेसिस पे है ये, तो इन लोग को सिस्टम में किस तरह से रखना चाहिए, ये लोग की जिम्मेवारी है कि किस तरह से इन लोग को बेस मतलब देना है। टीचर अच्छे से जिम्मेवार हों और बच्चे को क्लास रेगुलर हो, डिजिटल भी के माध्यम के भी, और जो ऑफलाइन क्लासेज हो रहा है ये भी। कमियां तो बहुत है। अभी देखिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंड नहीं है, तो अभी लॉ कॉलेज में भी बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ प्रिंसिपल भी उतने एक्टिव नहीं है कि मतलब उसको कमी किया जाए है। और यहाँ जो बिजली बिल अभी नहीं जमा हुआ है, ये कारण बच्चा का नहीं है। बच्चा क्यों कॉलेज नहीं आ रहा है? ये कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का है। एडमिनिस्ट्रेशन सोचे बच्चा कैसे आएगा? बच्चा कॉलेज तो नहीं आना चाहता है, हम भी नहीं आना चाहते हैं। लेकिन वो चाहे कि हम आना चाहें कि नहीं आना चाहें, ये काम उनका ना होना चाहिए।
हम तो नहीं चाहेंगे आने के लिए। एडमिशन ले लिए हैं, आज भागलपुर TNB लॉ कॉलेज में दो शिक्षक से 1400 या 1200 या 1300 या 400 या 300 जो बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ का भी स्थिति वही था बहुत दिन पहले तक। अभी कुछ टीचर आए हैं यहाँ पर में, सारी जगह का स्थिति का वैसा ही हाल है। और आप घूम करके देख ले, यहाँ पे आप खुद समझ लगेगा कि यहाँ क्या व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए। भारत सरकार जो एक स्वच्छता अभियान चला रही है, यहाँ स्वच्छता का अभियान देख लीजिए कितना बढ़िया है। बोलना चाहेंगे जैसे कॉमर्स कॉलेज बहुत ही पहले स्थिति ख़राब था, तो वहाँ एक प्रिंसिपल आए थे बब्बन सिंह, तो वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो अपने अंडर लेके उसको रन कर रहे थे। किस तरह से सिस्टम है, तो उनके जैसे प्रिंसिपल चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा हार्ड हो, उस वे में चलाए कि बच्चा को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टीचर को हैंडल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो ये प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिनके पास है, वो अगर अपने पावर का यूज करे सही ढंग से, तो कॉलेज अच्छा से चल सकती है। और होली के शुभकामना पे मेरे तरफ से बधाई पटना लॉ कॉलेज के तरफ। तरीके से बिहार के लॉ कॉलेजों को बच्चों को जिस तरीके से बाहर जाना पड़ रहा है, रोक लग चुकी है, लगातार ये प्रॉब्लम आते रहते हैं, उस पर क्या कहें? ये सभी छात्रों के लिए नुकसान हुआ है जिससे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बिहार में जितने भी कॉलेज है सब में सस्ता सुविधा से पढ़ाई हो जाती है कम फीस में। तो प्राइवेट कॉलेज में कहीं भी बाहर जाएंगे तो उतना फीस उतना दे नहीं पाएंगे, तो इससे बहुत दिक्कत है। और फिर यहाँ पर लॉ कॉलेज की संख्या काफ़ी कम है बिहार में। एक प्राइवेट में देखा जाए तो चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा कोई है नहीं वैसा। तो उसमें कौन 2 लाख रुपया पर ईयर दे पाएगा यहाँ पर हम लोग का यहाँ था 2000 रुपया में साल भर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यही बहुत सारा दिक्कत होगा छात्रों को। यहाँ पर छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि कोई कॉलेज नहीं है, उसके अलावा अब बाहर जाना संभव नहीं है। यही हम लोग का मूलभूत प्रॉब्लम है कि आपको लग रहा है कि अगर लॉ कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अब बिहार के स्टूडेंट को बाहर जाके पढ़ाई करनी होगी? हाँ, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बिहार में रह के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसको बाहर ही जाना पड़ेगा। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत, बाहर में रहना, बाहर के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें और ज़्यादा महंगी फीसें हैं। देहरादून में जाएगा चाहे बेंगलोर में जाएगा, काफ़ी महंगा फीस है, महंगा शहर है, वहाँ कैसे रह पाएंगे। तो यहाँ गरीब बच्चा तो कभी नहीं कर पाएगा, जो भी अच्छे घर से है वही सब कर सकते हैं। जो अच्छे घर से वही लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर पाएगा, यही मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पर 2000 रुपया लगता है, तो यहाँ से आराम से हो जाता है। लड़की लोग का 350 रुपया में 1 साल बीत जाता है, तो यही मेन प्रॉब्लम है। तो देखा आपने यहाँ के लोगों का क्या कहना है। उनका कहना है कि अगर लॉ कॉलेज की व्यवस्था इसी तरह से रही तो हम लोग को बिहार से बाहर जाकर लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वही लोग बाहर जा सकेंगे जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, और जो अच्छे घर से बिलोंग नहीं करते हैं वो उनको बिहार में रहकर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिलहाल ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर को भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज़रूर है कि पटना लॉ कॉलेज का जो हिस्ट्री है 2 CGI यहाँ से है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ सही नहीं है। ऊँचा है कि हम आना चाहें कि नहीं आना चाहें, ये काम उनका ना होना चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे आने के लिए। ऊँचा है कि हम आना चाहें कि नहीं आना चाहें, ये काम उनका ना होना चाहिए। हम तो नहीं चाहेंगे आने के लिए। यहाँ पर 2000 रुपया लगता है, तो यहाँ से आराम से हो जाता है। लड़की लोग का 350 रुपया में 1 साल बीत जाता है।